नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्य पत्रिका क्रम संख्या 33A। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपको मिल रही है 29 जुलाई 2021। कक्षा आपकी चौथी है और साथ में जो भी आपका सेक्शन है आपको यहाँ पर लिखना है। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आज की जो हमारी कार्य पत्रिका है वो हमारी पुनरावृत्ति कार्य पत्रिका है। तो ये पुनरावृत्ति कार्य क्या होता है? किसी भी काम को अगर हम अच्छे से सीख लेते हैं तो उसको जब दोबारा से हम दोहराते हैं, अभ्यास करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति कार्य। पिछले दिनों में आपको अनेक कार्य पत्रिकाएं मिली हैं और उसमें हमने अनेक नई नई चीजें सीखी हैं। आज की इस कार्य पत्रिका में जो पिछली कार्य पत्रिकाओं में हमने चीजें सीखी हैं उन्हीं का हम क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे, उन्हीं को हम दोहराएंगे। इसीलिए इस कार्य पत्रिका का नाम क्या है? पुनरावृत्ति कार्य पत्रिका। आइए देखते हैं क्या क्या हमें दोहराना है और कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। बच्चों, आशा है कि आपने अब तक की सभी कार्य पत्रिकाएं ध्यान पूर्वक करते हुए बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी। पिछली कार्य पत्रिकाओं में कितनी सारी नई चीजें हमने सीखी है, आपने अच्छे से उन प्रश्नों को हल किया होगा। आइए आगे बढ़ने से पहले उनको दोहरा लेते हैं। अब सबसे जो पहला प्रश्न है वो आपसे पूछा जा रहा है, नीचे दो घड़े दिए गए हैं। पहले घड़े में कुछ शब्द हैं जिनके पर्यायवाची दूसरे घड़े में बंद है। तो यहाँ पर दो घड़े मटके आप देख सकते हैं और इन दोनों में कुछ शब्द लिखे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं और यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं और कुछ शब्दों को इसके अंदर क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। आइए शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्दों के साथ जोड़े बनाकर लिखते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? एक समान अर्थ वाले। जैसे पानी को हम क्या कहते हैं? जल भी कहते हैं। मित्र को हम क्या कहते हैं? दोस्त भी कहते हैं। माँ को हम क्या कहते हैं? माता भी कहते हैं। तो ये सभी क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। आइए देखते हैं पहले घड़े में क्या क्या लिखा गया है। पहले घड़े में मित्र लिखा गया है और जो मित्र शब्द है वो हमारा किसका पर्यायवाची शब्द है? आप देखो यहाँ पर दोस्त। दोस्त जो है वो मित्र का क्या होता है? पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर आपको लिख के दिखाया गया है कि दोस्त और दोस्त का पर्यायवाची क्या है? मित्र है। इसी तरीके से बाकी जो शब्द है उनको आपने क्या करना है? देखना है और किस तरीके से आपने उनको हल करना है। इसी तरीके से बाकी शब्दों के पर्यायवाची शब्द हमने दूसरे मटके में से ढूंढने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। तो दूसरा हमारा क्या है? निशा। और निशा हम किसको कहते हैं? रात को कहते हैं। तो यहाँ पर हमें एक और शब्द दिख रहा है, रात। तो रात जो है वो यहाँ पर आप लिख देंगे और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? निशा लिखेंगे। दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द दिया गया है खत और खत के सामने हम इसका पर्यायवाची शब्द ढूंढते हैं। खत को हम क्या कहते हैं? पत्र भी कहते हैं, चिट्ठी भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको खत लिखना है और यहाँ पर उसका पर्यायवाची शब्द यानी कि समान अर्थ वाला हमें पत्र शब्द लिखना है। आगे है जल और जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जल को हम क्या कहते हैं? पानी भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं। तो यहाँ पर नीर दिया गया है, आप देख सकते हैं और ये दोनों शब्द यहाँ पर हम लिख देंगे। पर्यायवाची शब्द है, आमने सामने इनको लिखेंगे। आगे भूमि दिया गया है और भूमि क्या होती है? पृथ्वी होती है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? धरती दिया गया है। धरती भी कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं। तो यहाँ पर आगे हम इनको लिख देंगे। अगला शब्द है श्याम और श्याम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? संध्या। संध्या को हम क्या कहते हैं? श्याम भी कहते हैं। आगे है हमारा आग। आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अग्नि। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला शब्द है समुद्र और समुद्र को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर हमारे पास सागर दिया गया है, सागर कहते हैं। ये इसका पर्यायवाची शब्द है। आगे है महिला और महिला को हम क्या कहते हैं? औरत भी कहते हैं, नारी भी कहते हैं। तो इस तरीके से इन सभी शब्दों को सही जोड़े के रूप में, पर्यायवाची जोड़े के रूप में हमें यहाँ पर लिखना है। इन सभी शब्दों को आप यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से आप इसको पूरा करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमारे पास एक तालिका दी गई है, टेबल दी गई है, आप देख सकते हैं और इसमें क्या करना है? आइए पढ़ लेते हैं जल्दी से। तालिका क में दिए गए शब्दों से मिलती जुलती आवाज वाले शब्दों को तालिका ख में ढूंढकर उनमें अपनी पसंद के रंग भरिए। तो मिलती जुलती आवाज वाले शब्द यानी तुकबंदी वाले शब्द जो कि पिछले कार्य पत्रिका में हमने सीखे थे। तो यहाँ पर उसकी पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं, उनको दोहरा रहे हैं। जैसे कि शैतानी, हैरानी। तो ये क्या है? मिलती जुलती आवाज वाले शब्द है, शैतानी, हैरानी। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक तालिका हमारे पास क दी गई है, आप देख सकते हैं और दूसरी जो तालिका है वो हमारे पास क्या दी गई है? ख दी गई है।
इनको हमने मिलती जुलती आवाज वाले शब्दों के सामने लिखना है। तो शैतानी, शैतानी को हमने देखो कहाँ से मैच किया है, हैरानी के साथ मैच किया है। इसी तरीके से नदी, और नदी का मिलती जुलती आवाज वाला तुकबंदी वाला शब्द क्या होगा, सदी। नदी, सदी बोलकर आप देखेंगे तो आप बड़े आराम से समझ जाएंगे। आप इसको क्या कर सकते हैं, रंग भर सकते हैं। इस बादल को आप अच्छे से यहाँ पर रंग भर दीजिएगा। आगे है मेला, और मेला का जो तुकबंदी वाला शब्द है, समान आवाज वाला शब्द है, वो क्या होगा, केला। मेला, केला। तो आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे, रंग भरेंगे। इस तरीके से इन सभी बादलों को आप क्या कर देंगे, रंग भर देंगे। है ना, बड़ा ही मजेदार और आसान सा हमारा प्रश्न। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आपसे क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। मन के भोले भाले बादल कविता में बादलों के आकार को किस किस के समान बताया गया है। तो कविता हमने पढ़ी है, बड़ी ही मजेदार कविता है। इसमें बादलों को कैसा कैसा कहा गया है। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कविता में किस किस आकार का बताया गया है बादलों को। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पंक्तियां दी गई है। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। तो कैसे कैसे आकार के हैं, कुछ जोकर जैसे दिखाई देते हैं, कुछ हाथी जैसे दिखाई देते हैं, कुछ ऊंटों जैसे दिखाई देते हैं, और कुछ परियों जैसे दिखाई देते हैं। तो ये जो आकार दिए गए हैं, जोकर, हाथी, ऊंट और परी, इन सभी को आपने अपने प्रश्न के उत्तर में लिखना है। कैसे कैसे आकार के हैं बादल, जोकर के जैसे हैं, हाथी के जैसे हैं, ऊंटों के जैसे हैं और परियों के जैसे हैं। तो आपने अपने प्रश्न के उत्तर में इन सभी को लिखना है। आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जोकर के जैसे हैं हमारे बादल, यहाँ पर हमारे हाथी के जैसे बादल हैं, ऊंट के जैसे बादल हैं और परी के जैसे बादल हैं। इन बादलों में आप इन सभी शब्दों को लिखेंगे। बादलों के आकार इस प्रकार के हमारी कविता में बताए गए हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4। पाठ्य पुस्तक की मदद से कविता मन के भोले भाले बादल की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो कविता हमने पढ़ी थी, अभी अभी हमने देखी कविता। इन पंक्तियों को आपको पूरा करना है। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तोंद। अभी अभी कविता की पंक्तियां हमने देखी है। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सूंड लिखेंगे। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, तो यहाँ पर आप कुबड़ लिखेंगे, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, परियों से पंख लगाए। इस तरीके से इन कविता की पंक्तियों को आप पूरा कर लेंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5। नीचे दी गई कविता में से संज्ञा शब्द चुनकर उन पर गोला लगाइए। और संज्ञा शब्द क्या होते हैं, याद कीजिए, पिछली कार्यपत्रिका में हमने किया था। नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा शब्द कहते हैं। इस दुनिया में हमारे आसपास जो भी हमें दिखाई देता है, जो भी हम महसूस करते हैं, उन सभी का अपना एक नाम होता है, और उन नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा शब्द। यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनमें से सिर्फ नाम वाले शब्दों को आपने क्या करना है, गोला लगाना है और उनसे नए वाक्य बनाइए और वाक्य में प्रयोग भी करना है। एक आपके लिए यहाँ पर किया गया है, जैसे कि गर्मी, और गर्मी से वाक्य क्या बनाया गया है, गर्मी में हम सूती कपड़े पहनते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे। तो आइए पहले कविता को पढ़ लेते हैं। गर्मी का मौसम है आया, हम बच्चों को बहुत सताया, तेज धूप में निकले दम, खेल का मैदान है सख्त गरम, घर में मजे करेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहले वाक्य में जो नाम वाला शब्द है वो क्या है, गर्मी, और दूसरा जो हमारा है मौसम। मौसम भी नाम है, अलग अलग तरह के मौसम होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मौसम लिखना है और मौसम से एक वाक्य बनाना है। हमें हर मौसम में पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सर्दी में पढ़ाई करेंगे, गर्मी में पढ़ाई करेंगे, हमें हर मौसम में पढ़ाई करनी चाहिए। और आप अपना वाक्य भी बना सकते हैं। अगला वाक्य है, हम बच्चों को खूब सताया। तो बच्चों यानी बच्चा यहाँ पर क्या है, संज्ञा शब्द है। बच्चे हम किसी का नाम है, जो बच्चे होते हैं उन्हीं को हम बच्चे कहते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखना है बच्चों, बहुवचन है, आप बच्चा भी लिख सकते हैं। और इसका वाक्य भी आपको बनाना है। बच्चा शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। बच्चा या बच्चों शब्द का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाना है, हम सभी बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। आपको अपने खुद के वाक्य बनाने हैं। मेरे वाक्य आपने कॉपी में कॉपी नहीं करने, कॉपी में नकल नहीं मारनी है, अपने खुद के वाक्य बनाने हैं। आगे देखते हैं, तेज धूप में निकले दम। और धूप, धूप भी नाम है। धूप जो है वो किसी ना किसी का नाम है, जो धूप होती है उसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये भी हमारा नाम वाला शब्द है। तो यहाँ पर धूप लिखेंगे, यहाँ पे हम धूप लिख देंगे और इसका वाक्य बनाएंगे। तेज धूप में हमें बाहर नहीं जाना चाहिए।
आगे है खेल, और खेल भी किसी का नाम होता है, अनेक तरह के खेल होते हैं, ये भी नाम वाला शब्द है यानी संज्ञा शब्द है। और खेल से भी आपको एक वाक्य बनाना है, हमें खेल खेलने चाहिए, खेल खेलने से हमें अच्छा लगता है, कुछ भी वाक्य आप बना सकते हैं। मैदान, मैदान भी किसी का नाम है, मैदान होता है, एक जगह होती है, उसी को हम मैदान कहते हैं। मैदान में बच्चे दौड़ रहे हैं, इस तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं। आगे हमारा है घर, और घर भी किसी जगह का नाम है, हमारा जो घर होता है उसको हमने नाम दिया हुआ है घर। घर का भी आपने वाक्य बनाना है, मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। आपने देखा इस छोटी सी कविता में कितने सारे नाम वाले शब्द थे, सबको हमने अलग अलग छांट कर यहाँ पर लिखना है और उनसे वाक्य बनाने हैं। अब मैंने तो अपनी तरफ से ऐसे ही वाक्य बना दी है, आपको अपनी तरफ से वाक्य बनाने हैं, मेरे वाक्यों की नकल नहीं करनी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने खुद के नए नए वाक्य बनाएंगे। ये आज की हमारी कार्यपत्रिका थी, और इसका नाम क्या था, पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, क्योंकि पिछली कार्यपत्रिकाओं में हमने क्या क्या सीखा था, हमने समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द सीखे थे। दूसरा जो प्रश्न है वो हमारा मिलती जुलती आवाज वाले शब्दों वाला प्रश्न है, जो कि हम पिछली कार्यपत्रिका में कर चुके हैं। और यहाँ पर कविता की पंक्तियों को हमने क्या किया है, यहाँ पर पूरा किया है। साथ में बादलों के आकार को किस किस के समान बताया गया है, कविता में से छांटकर हमने वहां से शब्दों को लिखा है। और यहाँ पर एक छोटी सी कविता दी गई है जिसमें कि हमने संज्ञा शब्दों को चुनकर और उनसे वाक्य बनाए हैं, यानी कि संज्ञा शब्द नाम वाले शब्दों के बारे में प्रश्न हमने किया है। संज्ञा शब्द किसे कहते हैं, नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। इन सभी 5 प्रश्नों को आपने अपनी हिंदी की कॉपी में साफ और सुंदर लिखाई में लिखना है। और आज की हमारी कार्यपत्रिका में बस इतने ही प्रश्न हैं। आगे शिक्षक या शिक्षिका के लिए अनुदेश है, मेरे लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बातचीत करें, तो हम बातचीत कर रहे हैं। आपके माता पिता के लिए यानी अभिभावकों के लिए भी सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को पानी बचाने की आदत डालने के लिए हफ्ते में किसी भी एक दिन उन्हें जल संरक्षक बनने का मौका दीजिए। जल संरक्षक क्या होता है, पानी को बचाने वाला। तो हफ्ते में एक दिन आप सुबह सुबह सोच लीजिए कि आज मैं अपने घर में पानी को बचाने वाला हूँ, यानी कि बाकी दिनों में हम पानी जितना प्रयोग करते हैं उससे कम पानी हम प्रयोग करेंगे। और जो भी बच्चा जल संरक्षक बनता है तो सुबह से शाम तक अपने घर वालों पर नजर रखेगा कि कोई भी जरूरत से ज्यादा पानी ना बर्बाद करे। और आपको भी सोच समझकर पानी खर्च करना है, पानी प्रयोग करना है। जैसे कि आपकी मम्मी या आपके छोटे भाई बहन या घर वाले अगर बहुत ज़्यादा पानी का प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो आप उनको बीच बीच में टोक सकते हैं। और आपको भी ब्रश करते समय, नहाते समय और ज़रूरत के हिसाब से ही पानी का प्रयोग करना है, ऐसे ही पानी की बर्बादी नहीं करनी है। तो ये तो बड़ा ही मज़ेदार सा खेल है। एक सप्ताह में एक दिन कोई भी बच्चा क्या बन सकता है, जल संरक्षक। संरक्षक होता है बचाने वाला, रक्षा करने वाला। तो इसी तरीके से अगर हम पानी बचाएंगे तो ही भविष्य में हमें पानी मिल सकता है, वरना हो सकता है हम बूंद बूंद के लिए तरस जाएं। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, सभी को आप हल कर लेंगे। और कोविड-19 के दौरान आपसे अपेक्षित व्यवहार है, यानी कि आपको अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार नियमित रूप से धोना है, ताकि इस महामारी से हम बचे रहें। मिलते हैं एक और नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, पानी को जरूर बचाइए। और जल संरक्षक वाला जो कार्य है वो आपको एक सप्ताह में करके देखना है कि किस तरीके से आप एक सप्ताह में कितना पानी बचा सकते हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।